नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, रावण के पिताजी का नाम क्या था? रामायण महाकाव्य में हम सभी के जीवन को एक नई दिशा देने का काम करता है। इस महाकाव्य के सभी पात्रों से हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ सीख सकते हैं। रामायण के सबसे ताकतवर तथा खूंखार राक्षस का नाम रावण था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने खूंखार राक्षस को पैदा किसने किया था? यदि आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण के पिताजी का नाम क्या था। रावण के संबंध में हम आपको और भी कई रोचक जानकारियां देंगे, जिनके बारे में शायद ही आपको पता होगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। रावण कौन था? तो प्रिय दर्शकों, रावण रामायण की महाकथा का एक पात्र है। रामायण में इसका योगदान एक राक्षस के तौर पर रहा है। प्राचीन काल में रावण लंका राज्य, जिसे आज श्रीलंका देश भी कहा जाता है, रावण को दशानन के नाम से भी जाना जाता था। दशानन का मतलब 10 मुख वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने त्रिदेवों में से एक महान ब्रह्मा जी के लिए की गई तपस्या की सार्थकता हेतु यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने अपने सर को अपने ही खड्ग से 10 बार काट कर चढ़ाया था। रावण शब्द का मतलब आदिवासी सभ्यता के अनुसार राजा होता है। रामायण महाकाव्य के दुर्दत्त राक्षस के तौर पर और खलनायक के तौर पर रामायण में रावण का जिक्र आता है। रामायण के अनुसार केकसी पुत्र दशानन रावण एक शिव भक्त, राजनीतिक, महाप्रतापी एवं महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित, महाज्ञानी और राक्षस था। जब उसके पास सोने की लंका थी, जो उसे भगवान शिव से दक्षिणा के तौर पर मिली थी। रावण के पिताजी का नाम क्या था? तो प्रिय दर्शकों, रावण के पिता का नाम विश्रवा था। 7 अमर ऋषियों में से एक महान पुलत्स्य ऋषि के पुत्र का नाम विश्रवा था, तथा विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम वर्णवर्णी उर्फ इलविदा तथा केकसी था। वर्णवर्णिनी ने कुबेर को जन्म दिया था तथा केकसी ने रावण को पैदा किया था। रावण के माता पिता का नाम केकसी तथा विश्रवा था। रावण के परिवार में कौन कौन थे? तो प्रिय दर्शकों, रावण का परिवार अपने आप में काफ़ी बड़ा था। हम सबसे पहले रामायण के सबसे बड़े खलनायक रावण के माता पिता के नाम से शुरू करते हैं। महान ऋषि पुलत्स्य ऋषि की संतान विश्रवा थी तथा विश्रवा का पुत्र रावण था। अमर पुलत्स्य ऋषि रावण के दादाजी थे। विश्रवा की 2 पत्नियां थीं, जिसमें से एक ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी, जिसका नाम इलविदा यानी वरवर्णिनी था, तथा वरवर्णिनी से उन्हें कुबेर पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन अपनी दूसरी पत्नी केकसी से विश्रवा को रावण की प्राप्ति हुई। कुबेर और रावण आपस में भाई थे, लेकिन सगे भाई नहीं थे। अब रावण के भाई बहनों के बारे में जानते हैं। रावण के कुल मिलाकर 6 भाई थे, जिसमें कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, खर और दूषण थे। रावण के 2 बहनें भी थीं। पहली का नाम कुंभिनी और दूसरे का नाम शूर्पणखा था। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और लवणासुर राक्षस की मां थी। इसके अलावा शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र विदुव्याह से कर दिया गया था। अब हम रावण की पत्नियों के बारे में आपको बताते हैं। रावण की मूल रूप से 2 पत्नियां थीं, लेकिन कई बार रावण की 3 पत्नियां होने का जिक्र भी आता है। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि मायासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अभी उपलब्ध नहीं है। अब हम आपको रावण के संतानों के बारे में बताते हैं। रावण और मंदोदरी से अक्षय कुमार, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकम वीर पैदा हुए थे। इसके अलावा धन्यमालिनी से उन्हें अधिक अतिक्या और त्रिशरीर नामक 2 पुत्र हुए थे। उनकी तीसरी पत्नी से उन्हें प्रहस्ता,
नरांतका और देवताका नामक पुत्र प्राप्त हुए थे। रावण के दादा दादी का नाम पुलत्स्य, ऋषि और हविभ्रुवा था। इसके अलावा रावण के नाना नानी का नाम सुमाली और केतुमती था। तो प्रिय दर्शकों, आपने बहुत बार सुना होगा कि रावण एक महाज्ञानी, पंडित, खतरनाक और समझदार व्यक्ति था। इसके अलावा भगवान शिव का भक्त भी था तथा उसने माँ सीता का अपहरण करने के बाद भी उनके साथ में कोई भी बुरा काम नहीं किया। और इसीलिए कई लोग यह मानते हैं कि रावण एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और दिल का साफ व्यक्ति था। लेकिन सत्य इसके बिल्कुल उल्ट है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। रावण का जिक्र केवल रामायण में ही नहीं बल्कि और भी अन्य शास्त्रों में, उपनिषदों जैसे पद्म पुराण, कूर्म पुराण, श्रीमद् भागवतम और अन्य कथाओं में उसका वर्णन आता है, जिसमें बताया गया है कि रावण कितना दुष्ट था। बलात्कार करना, चोरी करना, डकैती करना, स्त्रियों को मारना, बच्चों को मारना, ब्राह्मणों को मार करके उसका खून पीना, भूख लगने पर अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान या जानवर को खा जाना, देवताओं को अपना गुलाम बना कर रखना, यह सब रावण की दिनचर्या में शामिल था। वह राक्षस जो रावण को छोड़कर किसी अन्य दैत्य या देवता की पूजा करता था, रावण उसे भी मौत के घाट उतार देता था। इसलिए यह कहना है कि रावण अच्छा या दिल का साफ था, सत्य से परे है। रावण एक अत्यंत भयानक, दुर्जन और खतरनाक राक्षस था जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ था। उसने अपनी तपस्या से तथा अपने बाहुबल से विश्व की सभी शक्तियों को झुका दिया था और अपने शरीर में अमृत कलश धारण करके वह लगभग अमर बन चुका था। आज के समय राक्षस राज रावण को भारत में बहुत से स्थानों पर पूजा जाता है, लेकिन रावण बिल्कुल पूजनीय नहीं है। रावण के हथियार का नाम क्या है? तो प्रिय दर्शकों, आपने रावण के चंद्रहस खड्ग के बारे में सुना होगा, जो उसे भगवान शिव से वरदान के तौर पर मिला था। लेकिन रावण के पास में केवल यह एक ही अस्त्र नहीं था, रावण के पास में दिव्य अस्त्रों का पूरा जखीरा था। रावण के पास में इतने अस्त्र शस्त्र थे जिसकी वजह से उसे हराना किसी भी हाल में असंभव था। रावण के पास अपनी ज्ञान, बुद्धि तथा बाहुबल के अलावा चंद्रहस खड्ग, रुद्र की त्रिमुख खड्ग, सूर्यहास खड्ग, मकर मुख, असीवी मुख, बराह मुख तथा ऐसे हजारों विश्वसंकारी अस्त्र शस्त्र थे। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।